नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराया हुआ है, लेकिन इस बीच सभी की नजरें जो हैं हरियाणा लोकल बॉडी इलेक्शन रिजल्ट पर भी टिकी हुई हैं। दरअसल हरियाणा में निकाय चुनाव हुए हैं, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। हरियाणा नगर परिषद अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिसके नतीजे सामने आए हैं और एक बार फिर बीजेपी ने जीत का डंका बजाया है। जी हाँ, नगर परिषद के जो चुनाव नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें दरअसल 18 सीटों पर ये मतदान हुआ है, जिसमें से 16 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 10 सीटें गई हैं, तो वहीं इनेलो के खाते में 3 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटें गई हैं। तो इस तरह से ये नगर परिषद का चुनाव नतीजा है जो कि सामने आया है। इसके अलावा बात अगर नगर पालिका चुनाव नतीजों की जाए तो 28 जो सीटें हैं उसमें दरअसल बीजेपी के खाते में 9 सीटें गई हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं, इनेलो के खाते में 2 सीटें गई हैं और अदर्स के खाते में अभी तक 6 सीटें हैं। आपको ये बता दें कि 28 में से 21 सीटों का नतीजा सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर इस तरह से हरियाणा लोकल बॉडी इलेक्शन के ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक बार फिर हरियाणा में इन लोकल बॉडी इलेक्शन में बीजेपी के एक शानदार जीत की उम्मीद है और कहीं ना कहीं जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि एक बार फिर बीजेपी हरियाणा में शानदार जीत हासिल कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी जहां खाता खोलने में सफल रही है, तो वहीं हरियाणा से कांग्रेस पार्टी का सफाया इन चुनावों में भी निश्चित नजर आ रहा है, जिस तरह से लगातार ये नतीजे सामने आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा में इन सीटों के लिए दरअसल 19 जून यानी रविवार को चुनाव हुआ था और मुख्य मुकाबला जाहिर तौर पर बीजेपी प्लस जेजेपी गठबंधन के साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा था। लेकिन अब जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के खाते में जहां नगर परिषद अध्यक्ष की 18 सीटों में से 16 सीटें जिन पर नतीजे सामने आ चुके हैं, उसमें से 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि बीजेपी काफी अच्छी जीत जो है वो हरियाणा में इन लोकल बॉडी इलेक्शन में भी दर्ज कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जो कहीं ना कहीं 2019 का हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा था। हालांकि एक भी सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोशिश लगातार आम आदमी पार्टी की यही थी कि इन चुनावों के जरिए कहीं ना कहीं हरियाणा में अपनी पैठ मजबूत की जाए। लेकिन फिलहाल जो नतीजे हैं वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले कोई भी जो पार्टी है वो इन लोकल बॉडी इलेक्शन में टिकती नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से लगातार ये नतीजे सामने आ रहे हैं, तमाम जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उनकी लिस्ट सामने आ रही है और फिलहाल जो अपडेट है, हालांकि मतगणना अभी भी जारी है और कुल 28 नगर पालिका की ये सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने 10 सीटें जीती हैं। और आपको ये बता दें कि अभी भी कुछ सीटों पर नतीजा आना बाकी है। और इसके अलावा आपको बता दें ऐसा ही कुछ नजारा जो है वो नगर अध्यक्ष का चुनाव जो हो रहा है, परिषद का जो चुनाव हो रहा है, उसमें भी इस तरह का नतीजा ही सामने आ रहा है। तो फिलहाल जिन तमाम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है, आपको ये बता दें कि महेंद्रगढ़ नगर समिति से बीजेपी प्रत्याशी रमेश सैनी ने 4600 वोट से जीत हासिल की है। वहीं इनेलो समर्थित टेकचंद छाबड़ा ने सिरसा में मंडी डबवाही नगर परिषद से अध्यक्ष चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद बंसल को हराया है। इसके अलावा सोनीपत जिले के कुंडली नगर परिषद से अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित जो शिमला देवी हैं उन्होंने चुनाव जीता है और आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट को हराया है। इसके अलावा बीजेपी उम्मीदवार डेजी शर्मा ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार को हराकर ये जीत जो है सधुरा नगर परिषद की सीट जीती है। इसके अलावा आपको बता दें शाहबाद नगर परिषद के वार्ड नंबर 9 से सीएम मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार कृष्ण बेदी के बेटे हालांकि हार गए हैं। वहां निर्दलीय उम्मीदवार एडवोकेट वीरेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। तो इस तरह से लगातार
ये रिजल्ट सामने आ रहे हैं। हरियाणा में साल 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले ये जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं एक आंकड़ा है कि आखिर आने वाले कुछ सालों में किस तरह से क्या बीजेपी के पक्ष में माहौल रहने वाला है या फिर हरियाणा की जनता किसी और पार्टी पर भरोसा करने जा रही है कि कहीं ना कहीं साफ तौर पर नतीजे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार हरियाणा में है, चूंकि बीजेपी की सरकार है तो ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये नतीजे संतोषजनक हैं। जिस तरह से बीजेपी न सिर्फ नगर परिषद के चुनाव में बल्कि नगर पालिका के चुनाव में भी बहुमत हासिल करती दिखाई दे रही है। बीजेपी प्लस जेजेपी गठबंधन जो है उसे जो है ज्यादा सीटें मिल रही हैं, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए हरियाणा लोकल बॉडी इलेक्शन से ये बहुत अच्छी खबर है, जो कि 2024 विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बीजेपी का हौसला अफजाई ये जीत करेगी। तो ऐसे में ये नतीजे अपने आप में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं और यही वजह है कि सबकी निगाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा में टिकी हुई हैं कि हरियाणा में जो सत्ता का सेमीफाइनल इन चुनावों को बताया जा रहा था, आखिर इसमें क्या नतीजा रहता है, इस पर सबकी निगाहें थी। और कहीं ना कहीं दिल्ली तक भी इन चुनावों को लेकर गहमागहमी देखने को मिली और अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी पर वहां की जनता ने भरोसा जताया है। और इन तमाम 18 नगर परिषद सीटों में से जो 456 वार्ड हैं, इसमें जो परिषद की सीटें हैं वो दरअसल बीजेपी के खाते में गई हैं और वहीं जो नगर पालिका की सीटें हैं उसमें भी लगातार बीजेपी जीत का दम भर रही है। तमाम ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जीत हासिल कर ली है, जिनकी जीत पक्की हो चुकी है, तो वहीं अभी भी मतगणना का दौर जारी है। कुछ सीटें हैं जिन पर अभी तक नतीजे सामने नहीं आए हैं, लेकिन जिन सीटों पर नतीजे सामने आए हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि 18 नगर परिषद अध्यक्ष की जो सीटें हैं उसमें से 16 सीटों पर जो परिणाम सामने आए हैं उसमें से बीजेपी के खाते में 10 सीटें गई हैं। और इसके अलावा नगर पालिका चुनाव नतीजों की अगर बात की जाए तो कुल 28 सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं और 21 में से 9 सीटें फिलहाल बीजेपी के खाते में गई हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में सिर्फ 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो कांग्रेस के लिए अपने आप में बड़ा झटका है। हालांकि इससे पहले राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे अजय माखन वो राज्यसभा चुनाव हार गए। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक के बाद एक तमाम राज्यों में न सिर्फ सत्ता गंवा रही है बल्कि तमाम राज्यों के जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। और कहीं ना कहीं हरियाणा में ये हार कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है और कहीं ना कहीं एक सबक भी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रही है उसका नतीजा उन्हें लगातार चुनावों में भी भुगतना पड़ रहा है। ये नतीजे अपने आप में ये दिखा रहे हैं। वहीं बीजेपी लगातार एक के बाद एक तमाम राज्यों में जीत का दम भर रही है, जहां एक तरफ हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल कर कहीं ना कहीं जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा चुनावों का असर जो है वो हिमाचल में भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में ये जीत अपने आप में हरियाणा में बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि सभी की निगाहें फिलहाल जो हरियाणा में लोकल बॉडी इलेक्शंस के नतीजे सामने आ रहे हैं उस पर टिकी हुई है। हालांकि कुछ नतीजे सामने आ चुके हैं, अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि बीजेपी एक बार फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा साफ कर रही है, जिस तरह से लगातार ये नतीजे सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जो हरियाणा के ये चुनाव नतीजे हैं ये अपने आप में बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए। नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं, तमाम बड़ी अपडेट्स जो है इसमें सामने आ रही है और जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं झज्जर और मेहाम से उनकी जीत हुई है। इसके अलावा जो टफ सीट मानी जा रही
भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उस पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा आपको बताते हैं गठनौर चेयरमैन इलेक्शन में हरियाणा से अरुण त्यागी की जीत हुई है। ये तमाम वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक इन चुनाव नतीजों में जीत हासिल की है, जिनके नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी मतगणना जारी है, लेकिन इतना साफ है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक बार फिर हरियाणा में सोपड़ा साफ हो चुका है। जिस तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर बीजेपी पर वहां की जनता ने भरोसा जताया है और लगातार बीजेपी हरियाणा में ये जीत हासिल कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।